एवरीवन, वेलकम टू एम फॉर टीचिंग। हाजिर हूँ आप सभी के सामने बहुत ही अमेजिंग आज के नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन हमारा ऑलरेडी आ चुका है 2 जुलाई से पहले ही। हालांकि 1 से 1.5 महीने पहले भी इस बात को बोल दिया गया था कि भाई बिहार में वैकेंसीज आएंगी, बट कौन से लेवल पर आएंगी या कौन सी कैटेगरी के लिए आएंगी तो वो कंफर्म नहीं था। और इस बात को भी इन लोगों ने बोला था कि भाई टेट एग्जाम भी होगा, जो बिहार टेट है वो एग्जाम भी होने वाला है। बट अभी तक तो टेट एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। बट इन लोगों ने कुछ वैकेंसीज निकाली हैं सिर्फ और सिर्फ स्पेशल स्कूल टीचर्स के लिए, स्पेशल एजुकेशन के जो कैटेगरी होती है उसके लिए। तो पूरा की पूरा नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने होगा। सैलरी, एज, एग्जाम मोड, एलिजिबिलिटी के साथ साथ हम जो सैलरी रहेगा और जो डिग्री एंड डिप्लोमा है और जो हमारी फी वगैरह है उन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ रिलैक्सेशन कितना मिलेगा या कितना मतलब कट ऑफ जाती है इस एग्जाम के लिए, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो लास्ट तक जरूर देखना और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट भी कर सकते हैं आप लोग। बट अपना लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मुझे आप लोगों का पॉजिटिव फीडबैक मिलता रहे। स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो भाई बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये वैकेंसीज निकाली हैं हमारे सामने। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 7279 वैकेंसीज है और ये 2 लेवल्स के लिए निकली हैं, यानी कि एक हमारा प्राइमरी लेवल है, एक है हमारा अपर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल जिसमें 1st to 5th क्लास तक के टीचर आप बनेंगे, ठीक है। अपर प्राइमरी जिसमें आप 6th to 8th क्लास तक के टीचर बनेंगे, जिसे एज अ मैं कहूं तो ये टीजीटी भी है, ठीक है। टीजीटी कहते हैं इसे, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। तो ये अपर प्राइमरी में ही इंक्लूड होगा। बट एक तरीके से यहाँ पर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट इन्होंने निकाला है वो है स्पेशल एजुकेटर। अगर आप हिंदी से आप लोगों ने अपनी क्वालिफिकेशन कंटिन्यू की है, संस्कृत से, मैथ से या साइंस से, तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेटर की जो मतलब क्वालिफिकेशन आपकी वो होनी चाहिए आप लोगों का, चाहे डीएड हो, चाहे डीएलएड हो, चाहे बीएलएड हो, वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में ही होनी चाहिए, ठीक है। फॉर्म फिल हो रहे हैं आप लोगों के, स्टार्ट हो गए हैं 2 जुलाई 2025 से और लास्ट डेट हमारी 28 जुलाई रहेगी। और ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पर जाकर आप लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे सकते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे अपर प्राइमरी लेवल का हो, सब कुछ डिटेल में दे रखा है। अगर यहाँ पर मुझसे कुछ छूट जाता है तो वहां पर आप लोग एक तरीके से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। कोशिश करूंगी सब कुछ यहाँ पर क्लियर करने की, और जितना मैंने देखा है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, उन सभी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करूंगी मैं। बस लाइक इट कर देना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 चीजें मैंने बता दी हैं, क्लियरली बता दी है कि भाई प्राइमरी और अपर प्राइमरी में वैकेंसीज निकल रही हैं। अब बढ़ते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कह सकते हैं आप लोग। तो एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, चाहे वो प्राइमरी लेवल हो चाहे वो अपर प्राइमरी लेवल हो। तो अपर प्राइमरी लेवल और प्राइमरी लेवल में मैंने ये डिफरेंस बताया था कि ये 1st to 5th क्लास तक के टीचर्स के लिए रहेगा और ये 6th to 8th क्लास तक के टीचर्स के लिए रहेगा, ठीक है। प्राइमरी लेवल में आप लोगों का 12th होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, प्लस आप लोगों ने डीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है, ठीक है। डीएलएड हो गया या डीएड हो गया, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल एजुकेशन में, तो ही आप एलिजिबल माने जाएंगे। और साथ के साथ आप लोगों का टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। और वो कौन सा टेट एग्जाम है, बीएस टेट, जो स्पेशल एजुकेशन के लिए होता है, वो टेट आप लोगों का क्वालिफाई होना चाहिए प्राइमरी लेवल के लिए, जो लेवल 1 होता है, ठीक है। अपर प्राइमरी लेवल में आ जाता है आप लोगों का ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, प्लस बीएड होनी चाहिए आप लोगों की। ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स हैं तो सही है बिल्कुल। बीएड होनी चाहिए और बीएड के साथ साथ आप लोगों का एक तरीके से बीएस टेट होना चाहिए क्वालिफाइड। तो ये क्वालिफाइड कब तक का चलेगा, यानी कि 2023 तक का अगर आप लोगों ने कर रखा है तो भी एलिजिबल माना जाएगा, कोई ऐसी इश्यू नहीं है। इन लोगों ने इस बात को भी क्लियरली बोला हुआ है। अब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है कि भाई आप लोगों के पास, चाहे प्राइमरी लेवल के लिए आप कर रहे हो चाहे अपर प्राइमरी लेवल के लिए कर रहे हो, 6 मंथ के लिए आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए। मतलब कि स्पेशल जो चिल्ड्रन होते हैं उनको पढ़ाने का एक तजुर्बा या एक्सपीरियंस या ट्रेनिंग होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट, या कम से कम 6 मंथ की ट्रेनिंग का एक तरीके से आपको अंदाजा होना चाहिए। ये चीज भी इन्होंने मेंशन की हुई है क्लियरली, ठीक है। तो होप सो ये चीज क्लियर हो गई है। अब बढ़ते हैं भाई सैलरी की ओर। सैलरी क्या रहेगी, अगर आप अपर प्राइमरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आप 6 to 8 क्लास तक के टीचर बनना चाहते हैं और आपकी क्वालिफिकेशन मैच करती है और आप फॉर्म फिल कर रहे हैं
और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, आपका जो सैलरी मिलेगी आपको 28,000 मिलेगी लाइफ टाइम के लिए। मतलब ये चीज है कि आगे बढ़ती जाएगी तो इस चीज को स्टार्टिंग जो रहेगा वो 28,000 रहेगी, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब है बिहार में, आप लोगों की मतलब की जॉब लगेगी, गवर्नमेंट है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेना आगे किस तरीके से और भी चीजें चेंज होती है नहीं होती है। अब चलते हैं प्राइमरी लेवल में, यानी कि 1st to 5th क्लास तक के लिए अगर आप टीचर बन रहे हैं तो यहाँ पर जो सैलरी पैकेज मिलेगा आप लोगों का पर मंथ का वो 25,000 होगी। इस चीज को भी याद रखेंगे, और ये आगे मतलब बढ़ती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है, और घटती तो नहीं है, कभी भी डिमोशन तो नहीं हुआ है सैलरी के अंदर, हमेशा बढ़ती रही है, तो ये चीज रहेगी। अब भाई अपर प्राइमरी में और प्राइमरी में कितनी कितनी वैकेंसीज निकली है इस चीज को भी याद रखना। तो प्राइमरी लेवल में जो वैकेंसीज निकली हैं वो ज्यादा निकली है, यानी कि 5,534 वैकेंसीज निकली है, 5,000 के करीब वैकेंसीज निकली हैं प्राइमरी लेवल में, ठीक है। और अपर प्राइमरी में कितनी वैकेंसीज निकली हैं? 1,745। ये तो मैं नंबर इसलिए बता रही हूँ, आप लोगों को तो एक ही सीट चाहिए वैसे, बट ये नंबर मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपर प्राइमरी लेवल वालों का जो एक तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कम है, और प्राइमरी लेवल वालों का ज्यादा है। वैसे तो ज्यादा वैकेंसीज नहीं है, सिर्फ 7,000 है, बट आप लोगों को एक ही सीट चाहिए, तो एक सीट के लिए जी जान लगा दीजिए। बहुत ही इजी पेपर आता है, मैंने इसका पेपर भी पढ़ा था, बहुत इजी पेपर आता है। आप लोग, मुझे पता है कि बिहार में, यूपी में अभी तक या दिल्ली में ऐसे वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, तो उसके हिसाब से आप काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो और अच्छे से कंटिन्यू कीजिए कि इस बार क्वालिफाई हो ही जाए। अब इन लोगों ने भाई एक चीज और बोली है, और इस चीज को नोट किया है, मतलब इंपॉर्टेंट नोट में डाला है इस बात को, कि अगर आप लोगों के पास कोई डिग्री है या कोई डिप्लोमा है, डिग्री या कोई डिप्लोमा है, जो एक तरीके से नॉर्मल जो लोकल डिप्लोमाज होते हैं, मतलब किसी भी सर्टिफिकेट से रिलेटेड या ट्रस्ट से रिलेटेड, या कोई भी लोकल जो हो, लोकल मैं इसको नॉर्मली यहाँ पर लिख देती हूँ, लोकल जगह से आपने कोई डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है, तो वो एक तरीके से एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो इस बात को इन लोगों ने बता दिया है क्लियरली कि नॉट अलाउड, ठीक है। तो इस बात को भी याद रखेंगे। देन चलते हैं, हमारा पॉइंट है जो हमारा नेक्स्ट, अब हम बढ़ते हैं कि आप लोगों की एज क्या रहेगी। भाई एज का सबसे ज्यादा मैटर है, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, बहुत सारे, कल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर कुछ डिस्कस किया था, और वहां पर एक स्टूडेंट थी जिन्होंने एज का बोला था कि वो केवीएस की तैयारी कर रही हैं और काफी टाइम से 3 से 4 साल से वेट कर रही हैं, तो एज का मैटर हो जाता है। और ऐसा है, ये रियलिटी है, चाहे यूपी वालों के लिए हो, चाहे दिल्ली वालों के लिए हो, चाहे केवीएस जो ऑल ओवर इंडिया में है, चाहे एपीएस वालों, एज का इतना मैटर हो गया है, क्योंकि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं, लोग इतने ज्यादा मतलब कि तैयारी कंटिन्यू कर करके दिमाग सा एक तरीके से हिल गया सबका। तो वही सेम चीज यहाँ पर होने वाली है कि भाई एज का देख लीजिए, ध्यान रखिए एज का। तो यहाँ पर एक फॉर्मेट बना देती हूँ मैं, एक बना देती हूँ मिनिमम, एक बना देती हूँ मैं मैक्सिमम का फॉर्मेट, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स जर्नल कैटेगरी के हैं और मेल हैं, कम से कम उनकी 18 होनी चाहिए, 18 साल, और मैक्सिमम 37। और जो कैंडिडेट्स ओबीसी, मतलब एक मिनट, ओबीसी और जर्नल दोनों ही मतलब की कैटेगरी से बिलोंग कर रही हैं, और वो है हमारी फीमेल्स, उनके लिए 18 है और मैक्सिमम 40। मतलब इन्होंने थोड़ा सा वो दे दिया है, एडवांटेज दे दिया, 3 साल मैक्सिमम के हिसाब से। अब बढ़ते हैं एसटी और एससी वालों के लिए। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एससी या एसटी वालों के लिए, उनके लिए मेल फीमेल दोनों में ही 18 होनी चाहिए कम से कम, या इन्होंने 2 साल और बढ़ा दिया। मेल फीमेल दोनों के लिए इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया 42 साल। 42 साल तक के हैं आप लोग, और आपकी एज हो गई है 40, 41, 42, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, बट आपकी कैटेगरी होनी चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। ओबीसी और जर्नल में सिर्फ फीमेल्स के लिए, और जर्नल में मैंस के लिए 18 और 37। तो ये फॉर्मेट आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात को। अब चलते हैं फी क्राइटेरिया की तरफ। भाई फी क्या रहेगी? फी देखिए, अदर जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, दिल्ली वाले हैं चाहे यूपी वाले हैं, वो अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई 750 रुपए रहेगा, ठीक है। और जो बिहार की सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल्स हैं, उन लोगों के लिए 200 रुपए लग रही है बस फीस, ठीक है। और जो कैंडिडेट्स एक तरीके से चाहे वो फीमेल हो चाहे मेल हो, डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है,
उनके लिए रहेगी 200 रुपये। बस इतनी फी का यहाँ पर पंगा है, फी का कोई ज्यादा इशू नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग। अब यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचेंगे कि भाई मैन के लिए तो बताया ही नहीं है। भाई मैन के लिए यहाँ पर जब साफ साफ बोल दिया है कि बिहार की फीमेल्स के लिए 200 रुपये है, तो यानी कि इनमें क्लियरली नहीं बताया है कि मेंस के लिए कितनी होगी। तो मेंस के लिए 750 ही होगी, क्योंकि अदर स्टेट हो चाहे आप बिहार से बिलोंग कर रहे हैं 750 ही लेंगे आप लोगों से। बाकी आप लोग देख लेना, अगर 19-20 का फर्क हुआ तो आप लोग ऑफिशियल साइट पे देख लेना क्या है क्या नहीं है। बाकी मुझे तो इतना ही आइडिया है, अंदाजा है 100% जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ कि शायद मेंस के लिए भी 750 ही होगी। देन आगे चलते हैं कि भाई मोड क्या रहेगा। एग्जाम मोड आप लोगों का रिटर्न मतलब कि एग्जाम रहेगा, ठीक है, रिटर्न एग्जाम रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। एक तरीके से माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि भाई देखिए 7,000 के करीब वैकेंसीज आई हैं और मेरे हिसाब से लाखों से ज्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म फिल करेंगे और पढ़ने वाले इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं मेरे हिसाब से कि ये 7,000 वैकेंसीज, ये सीट पता नहीं जाएंगी कहाँ जाएंगी, कुछ नहीं आता पता। तो मेरे हिसाब से नेगेटिव मार्किंग होती तो शायद थोड़ा बहुत आप लोगों का चांस होता, पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो देखते हैं किसका आता है किसका नहीं आता, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि रिटन एग्जाम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई 150 नंबर का पेपर होगा, यानी कि आप लोगों को मिलेंगे 2.5 घंटे। 150 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। और पार्ट 1, 2 और 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होगा। पार्ट 1 होगा वो आप लोगों का जर्नल पेपर के हिसाब से आएगा, पार्ट 2 भी आप लोगों का जर्नल पेपर के हिसाब से आएगा, और जो पार्ट 3 रहेगा वो आप लोगों का स्पेसिफिक सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी कि स्पेशल एजुकेशन वाले पोर्शन से रिलेटेड आएगा, जो 80 मार्क्स का होगा, और उसके हिसाब से आप लोगों के 150 नंबर बन जाते हैं, ठीक है। तो 150 यानी कि एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 नंबर का हो गया, तो 150 मार्क्स का ही पूरा पेपर रहेगा। रिटन एग्जाम है और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एग्जाम मोड भी क्लियर हो गया। अब चलते हैं मेन पॉइंट पर कि भाई कट ऑफ क्या रहती है। तो कट ऑफ देखो हर साल सेम ही रहती है, इसको चेंज नहीं किया गया है अभी तक तो, और इस बार भी इन्होंने बताया है कि जो कैंडिडेट्स एक तरीके से जर्नल से बिलोंग करते हैं, जर्नल कैटेगरी के हैं, उनको कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। जो कैंडिडेट्स एक तरीके से बिहार कैंडिडेट्स हैं जर्नल में, मतलब कि अदर स्टेट के आगे, ठीक है, अदर स्टेट याद रखना इसको। जो बिहार कैंडिडेट्स हैं यानी कि बीसी यानी कि बिहार कैंडिडेट्स हैं, आप बीसी कुछ गलत नहीं समझ रहे ना भाई, बीसी यानी कि बिहार कैंडिडेट्स हैं, 36.5% मतलब कि आपको चाहिए होंगे मार्क्स यहाँ पर, इस बात को भी याद रखना। अब आ जाती है बारी कि जो कैंडिडेट्स SC, ST और वुमेन्स मतलब कि महिलाएं जो रहेंगी, और साथ के साथ PWD वाले जो कैंडिडेट रहेंगे, उन लोगों के लिए 32% की कट ऑफ रहेगी। मतलब इतने मार्क्स आप लोगों को लाने हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत इजी है, आप लोग इजीली क्वालिफाई कर ही सकते हैं। अगर कुछ भी डाउट है तो भी आप लोग पूछ सकते हैं, बाकी मैंने कोशिश की है सब कुछ बताने की यहाँ पर। अब रह जाता है आप लोगों का स्ट्रक्चर, एग्जाम स्ट्रक्चर और एग्जाम सिलेबस। मतलब सिलेबस क्या रहेगा और एग्जाम स्ट्रक्चर का पूरा फॉर्मेट मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तब तक के लिए जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या किसी भी लिंक से जुड़कर पूछ सकते हैं मुझसे। सो कीप लर्निंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत गर्मी लगती है भाई बिना पंखा चलाए, और इतनी गर्मी में क्लास लेती हूँ और आप लोग बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हो कि क्लास में लाइक इट नहीं करते हो। सब्सक्राइब भी कर लेना इस बार तो।